हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेटोबाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ट्रम्प साहब अब सत्ता में बैठ चुके हैं, तो अब उनका फैसला पूरा चल रहा है दमंगी के साथ, है ना? तो ये जितना भी यहाँ से जो एफआईएस पैसा बेच के निकाल रहे हैं, ये सब जा रहा है कहाँ? अमेरिका। ठीक है, सारे पैसे अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो 60,000 करोड़ बेच चुका है एफआईएस, और यहाँ 60,000 करोड़ के आसपास डीआईएस ने खरीदारी किया है। तो ये लगातार पैसा जो है कहाँ जा रहा है? अमेरिका की तरफ। कारण इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, कई बार चर्चा कर रखे हैं, तो वहाँ टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटमेंट आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसके लिए वो अपना देश में जा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है, सही है। रुपया भी हम लोग का डॉलर ज़्यादा ही मजबूत हो रहा है, इसीलिए उधर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउ जोन कल 130 पॉइंट अप हुआ, नेस्डेक जबरदस्त अप हुआ 1.33%। उसका क्यों अब मतलब बढ़ा है? तो एनवीडिया का 14% बोला है कि रेट उठ बढ़ाएगा, सॉरी नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स के जम के कारण ये भागा है। ठीक है, साथ में कल S&P 500 अच्छा भागा है। तो ट्रम्प साहब ने बोला है कि बैटरी बुटरी गया तेल लेने, दबा के एनर्जी बढ़ाओ, दबा के तेल कोयला गैस जो लगाना है जो लगाओ, बढ़ाओ एनर्जी खूब। तो भैया ये बात है, ठीक है। तो इसीलिए सारा मतलब बढ़िया रहा। बोला ग्लोबल इन्वायरमेंट गया तेल लेने, समझे, बनाओ अपना। तो ट्रम्प अभी कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके ये अभी उछल कूद कर रहे हैं। बाइडेन साहब का जितना भी जो भी था उसको रद्द रुद्द कर रहे हैं। तो यही नेचर है इनका, यही नेचर है और यही बात है। इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, और इसने रसिया को भी धमकी धमकी दे दिया कि रूस के साथ, रूस को बोला कि बंद करो। तो हमको ये बताइए, रूस को ट्रम्प साहब बोले कि आप युद्ध बंद करिए और धमकी वाला अंदाज में, नहीं तो हम और आप पे ये लगाएंगे हैं। तो रसिया मतलब नौकर है तुम्हारा। कुछ भी अभी ट्रम्प साहब आए ना, तो जैसे नहीं होता है नया बहू आती है घर में, तो ओहो पूरा एकदम सब चीज़ एकदम उठा पटक, वही हाल है। ये ज़्यादा मतलब तेजी दिखा रहा है। थोड़ा सा दिखाने दीजिए, नया है तो भाई दिखाएगा इसको। अमेरिका फर्स्ट तो कर लो अकेला फर्स्ट। WHO से भी इसने अपना विड्रॉल कर दिया। जहाँ जहाँ फंड देने वाला जो भी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से अपने आप को विड्रॉल कर लिया और बोला है कि हम पूरे ब्रिक पे ही 100% का जो भी ये लगाएंगे, तो उसमें सारे देश आ ही जाते, भारत भी उसी में इंक्लूड है। और भारत के साथ नरमी का रुख क्यों अपनाएंगे? 100 बात का एक बात। अरे अकेला आप देखिए, बहुत लोग समझते नहीं है कि भारत पे भी टैक्स लगे। अब सिंपल सी बात है भाई साहब, क्लियर है ना। ना भारत के क्या हितैषी हैं? नहीं नहीं, सिंपल है सर। लगेगा तो लगेगा ना, जब सब पे लग रहा है तो आप पे नहीं लगेगा क्या? तो और उसमें भारत को अलग से ट्रीट करना, ये गलतफहमी मत पालिए। अमेरिका है वो, रसिया नहीं है, समझे? अमेरिका है वो, रसिया नहीं है। इसीलिए तो हम लोग का दोस्त रसिया है। क्यों बोलते हैं? अमेरिका को नहीं बोलते हैं। अमेरिका ठीक है, वो धंधा का मामला में है तो ठीक है, वो अपना चल रहा है। तो चलिए, ये सब चलते रहेगा, है ना। हम लोग का निवेश जैसा है उसी तरह से हमको आगे बढ़ना है, और धीमा धीमा उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। ये समय थोड़ा सा विचित्र परिस्थिति का है, जिससे क्या है कि थोड़ा सा आपको डाउट होगा। तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, जो होगा अच्छा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से, हाँ परेशानी होगी, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे देश हित में अच्छा रहेगा। ये सब के बीच में एक बहुत खतरनाक न्यूज आया कि जेडीयू ने ले लिया भैया वापस। हम सुने, हम बोले जा नीतीश चाचा कहा कर दिए, ये बवाल उबाल कर दिए, तो का भाग गए। बोले भाग, हम ना रहेंगे। अरे हम तो यही सोचे कि जा मार दिए पलटी का 12 सीट लेके। तो एक बार तो हमारे दिमाग में मतलब मेरे को भी लगा कि यार क्या हो गया, ये कैसे, क्या है ये। तो फिर जब न्यूज़ देखें, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ठीक से देखना पड़ा, क्योंकि अचानक से जो सपोर्ट जो है वो हटा लिया गवर्नमेंट से। तो भाई साहब, तो दिमाग ही खराब हो गया। तब देखे कि इनका नीतीश साहब का भी स्टेटमेंट आया, अरे हम कहीं नहीं हटाए हैं, ये कौन है मेरा नेता। जो मणिपुर में जो बीजेपी का गवर्नमेंट था ना, उसमें वो जेडीयू भी शामिल था, जो भी है सीट वगैरह लेके। तो वो नेता जो थे उन्होंने अपना मन मर्जी से वहाँ से बीजेपी से सपोर्ट हटा के वहाँ से जो करना था किया। अब एक खबर भैया, वीरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। मणिपुर में जो थे वीरेंद्र सिंह जी सॉरी, वीरेंद्र सिंह जी को अपने उससे हटाया। तो वो न्यूज़ था। तो भाई साहब, अगर ये न्यूज़ ड्यूरिंग मार्केट में आ जाता ना, हर कम मत जाना था भाई साहब कि क्या हो गया, चाचा पलट गए, ओ चाचा पलट गए क्या? नहीं, लेकिन अच्छा वो ड्यूरिंग मार्केट में नहीं आया। तो ये जेडीयू का था, और यही बेयर्स ढूंढते हैं, यही ढूंढते हैं। तो ये मतलब न्यूज़ आया था। तो एक बार तो जेडीयू बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमने वो पार्टी अध्यक्ष जो था वीरेंद्र सिंह, उसी को हटा दिया। और
जैसा है तैसा सब ठीक है, हम लोग बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, जो भी अपना स्टेटमेंट देके ये चीज़ मतलब रफ़ा-दफ़ा कर दिया, जो कि अच्छा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ अगर ड्यूरिंग मार्केट में आता, भाई साहब कलेजा फाड़ देना था ये बैठा देता एक बार। तो चलिए अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, तो एक रैली है, वो रैली चल रहा है बढ़िया से। दाव भी ठीक-ठाक है, नैस्डैक भी, एस&पी 500, रसल 2000 फैंग इंडेक्स सब नेटफ्लिक्स के मतलब 14% वाले कहानी पे सब भाग रहा है। तो चलिए भागने दीजिए, फिलहाल अपना निफ्टी जो है इंडिया विक्स 16.77 पे है, ब्रेंट जो है वो आपको 78 लो हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तेल का नीचे आना हम लोग के लिए बहुत सुंदर है। बाकी एडीआर वगैरह देख ले तो एडीआर वगैरह मस्त है, ज़बरदस्त है। इन्फोसिस, विप्रो सब ने अच्छा ओ आईसीआईसी बैंक खाली थोड़ा सा शांत है, अदरवाइज विप्रो अच्छा है। आपको एचडीएफसी बैंक 3%, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। तो इस प्रकार सारे मतलब ठीक ठाक है। चलो ये तो मूड मॉल बढ़िया बना रखा है। तो ये तो मोटा मोटी आपको सारा कहानी हमने आपको सुना दिया। अब ट्रम्प साहब आए हैं, कब क्या फूँ फाँ करेंगे तो भगवान ने बताए। अब भाई साहब यहाँ कुछ दिन झेलना पड़ेगा। ये जो वॉलिडिटी हो रही है ना, ये ट्रम्प वॉलिडिटी है, ठीक है। तो इसको झेलना पड़ेगा। ट्रम्प वॉलिडिटी कुछ भी अनाप शनाप उनका स्टेटमेंट रहेगा, सुबह में बोलेंगे कि हम तो रात को ज़्यादा बोल दिए, सब कैंसिल यही सिस्टम है। होता है कहीं कहीं का। अगर जैसे मतलब किसी पार्टी बोलते हैं, किसी कंपनी का जब उस तरह का आ जाता है ना सुपरवाइजर, वो पूरा उल्टा सीधा कर देगा, बोलेगा हम कब बोले, बोलेगा इसको हटाओ यहाँ से, ये काम नहीं करेगा, यहाँ से नहीं आप उधर जाओगे, उधर से उधर जाओगे, चलो बाहर निकलो। फिर जब चाय पीने जाएगा सब बात करेगा जो भी है कि आपने उसको कहा क्यों हटा दिया सर, वो तुम्हारा बहुत ठीक कर रहा है। तो सुपरवाइजर चाहे जो भी है उसका जो हेड है बोलेगा हमने कब हटाया, अरे यार वो तो रास्ते में जा रहा था तो उसको मैंने डांट दिया, उसको जाओ उसको वापस काम पे ले लो तो ये सिस्टम अभी धीमा धीमा आपको अमेरिका के स्टेटमेंट में आ जाएगा। अभी 2-4-10 दिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये ट्रम्प वॉलिडिटी है, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो यार रुपया भी अपने आप को शांत बना रखा है, सिल्वर भी अपने आप को डॉलर सॉरी गोल्ड अपने आप को शांत बना रखा है, सिल्वर ऊपर से हल्का डाउन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे नहीं है। यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 109 के ऊपर था, तो वहाँ से उसका मार्च वाला फ्यूचर हम देखते हैं, तो वहाँ से नीचे की तरफ आया। चलो ठीक है, इस बीच में गिफ्ट निफ्टी पे एक नज़र मार लेते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी 133 पे है। चलो जी बढ़िया है, 23,133। और यहाँ पर ही जो इंडेक्स ये है, और बंद जो हुआ था अपना क्या बोलते हैं निफ्टी जो है वो 23,155 पे बंद हुआ था। तो यहाँ पर ही मतलब 40 पॉइंट के डाउन पे ओपन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरफ से साहब सारे न्यूज जितना भी ये था मैंने एक बार में कवर कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं भैया, अब शांति से हम आते हैं अपना जगह पे। और मेरा जगह है वो तो बताया ही नहीं ना, और ये तो भूल ही गए, FIS की सेलिंग। चलो ये भी दिखाना पड़ेगा कि फूफा जी 4,000 इतना करोड़ फूफा जी बेच दिए और DIS इतना करोड़ कर दिया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक तरफ से मैंने पूरा सारा कथा सुना दिया जो कल से अभी तक का हुआ। अब इसके बीच में कुछ बच गया है तो भैया छोड़ दीजिए। HUL का भी रिजल्ट ठीक ही आया है, लेकिन कोई खास नहीं आया है ना। हाँ, HDFC का रिजल्ट बस उम्मीद से जो अपना अर्न का जो उसका एस्टिमेट को बीट कर दिया था, तो बस वही है कि उससे बेटर आया, तो इसी में HDFC बैंक बम हो गया। बाकी ठीक है, HDFC का रिजल्ट खराब नहीं है, बढ़िया है। उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस क्या भाग गया भाई। मार्केट को पॉजिटिव खबर, बुल वाले जो है ना पॉजिटिव खबर के लिए तरह से रहे कि भैया कोई बढ़िया सा पॉजिटिव खबर आए। हालांकि HDFC बैंक वाला कोई खराब खबर नहीं है, बहुत सुंदर खबर है भाई, तो इसीलिए ठीक है। तो कोई भी चीज़ का हमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो नहीं करने का है। तो यहाँ पर ही चलो FIS इतना परसेंट की खरीदारी की, DIS 55.75 है, 1.29% का तेजी के साथ अपना कारोबार कर रहा है, ठीक है। पब्लिक 71.47, तो हल्का सा तेजी में है, और प्रो माइनस में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। कोई एक बड़ा डिसीजन यहाँ से आप कुछ लेना चाहोगे नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। जब तक वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार का जो फल है हमेशा मीठा होता है। इंतजार साहब आपको करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जिसको बर्दाश्त वाला गोली खाने में प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, आप बिल्कुल बर्दाश्त वाला गोली खाइए और डिसिप्लिन से खाइए, अपना इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन से करके आगे बढ़िए, ठीक है। वही एक उपाय है, बाकी आपके मन की सारी बेचैनी को कोई शांत नहीं कर सकता इस मार्केट का, ठीक है। और खामोखा मन बेचैन करिएगा कि सर मेरा स्टॉक 50% लॉस में है, हम बेच दें, किसी भाई ने पूछा था तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ।
कि हम बेच दें, ये कर दें। अरे भैया जब खरीदे थे तो क्या हौसला था, क्या उम्मीद पे खरीदे थे? कुछ उम्मीद था ना जी। जब वो उम्मीद अभी नहीं टिक पाया तो क्या गारंटी है कि आप इस उम्मीद से इस ईटीएफ में टिक पाइएगा? तो थोड़ा-सा मेरा बस ये किसी को भी गाइड, क्या बोले, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है ना, चाहे कुछ नहीं है एनालिसिस। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अपना जो है ना, अब फ्रेश पैसा उसमें ना डाला जाए, बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोलते। कोई भी स्टॉक में माइनस है या ये है, तो अभी आपको माइनस दिख रहा है, अब आप बेचैन होकर उसको काट लीजिएगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि फ्रेश पैसा मत डालिए, फ्रेश पैसा मत डालिए। जब आप उस समय खरीदे थे तो आपने किसी ना किसी का व्यू या वो लेके खरीदे थे, तो उसमें सर प्रमोटर बेच रहा है, ये बेच रहा है। जब सब बेचिए रहा, आप सब जानकार हैं, तो आप डिसीजन खुद लीजिए। हमको थोड़ी किसी के लिए कुछ बोल पाएंगे, हम तो नहीं ना बोल सकते हैं। हम तो किसी को नहीं बोलते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, हम तो अपना पोजीशन दिखाते हैं, है ना। हम तो भैया ईटीएफ धारी हैं शुद्ध रूप से, है ना। कई लोग हमको बोले कि सर अब आप भी धीरे से स्टॉक पे चले जाओगे, आप भी धीरे से ऑप्शन पे चले जाओगे, आप भी सीधे इंट्राडे पे चले जाओगे। मैं उनको शुरू में ही बोला, और ये मेरा शुरू से वही फोकस था, लेकिन लोगों ने मेरा फोकस को गलत तरह से समझ लिया होगा और मुझे ही अब नसीहत दे रहे हैं कि सर अब आप ये करने लगोगे, आप वो करने लगोगे। हम बोले अरे चिंता मत करो, हम शुद्ध ईटीएफ धारी हैं, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। नहीं रहना है तो आप आपका मर्जी है, हम किसी को वो थोड़ी करें, बांध के थोड़ी रखें। देखिए आज भी हम ईटीएफ धारी है, शुद्ध रूप से ईटीएफ पे ज़्यादा आदमी नहीं बना पाता है, फिर भटक जाता है, समझे। तो यहाँ अभी हम लोग के लिए बहुत सुंदर समय चल रहा है। बस हम इतना बोलेंगे, अगर मेरे पोर्टफोलियो में कैश और रहता ना, मज़ा आता। मुझे अंदर से तलब हो रही है कैश लगाने की, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बहुत अपने आप को साइलेंट करके बैठा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये फीलिंग्स बहुत अच्छा नहीं होता, ये बात मैं समझता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि आप पॉकेट में आप ना साइड में टांग रखे हैं, समझ रहे हैं ना, कमर में, कमर बंद, जिसको निकाल के आप फायर करिएगा तो पूरा एकदम दहशत हो जाएगा। और वहाँ पर कोई आपको धमका रहा है, उल्टा सीधा गरिया रहा है, समझे ना, धक्का धुक्की मुक्का मुक्की मार दिया, फिर भी आप एकदम शांति से रहे, बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 करो, तुम बड़ा हम छोटा। वो फीलिंग्स अभी जो कैश लेके बैठा होगा ना, वो इस चीज़ को फील कर रहा होगा। समझे, इस मार्केट में 3000 पॉइंट निफ्टी का टूट जाना और अपने कैश को बचा के रखना और द्वितीय लेवल का वो माइंडसेट है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा एकदम 50% बचा रखे हैं, 70% नहीं। इस मार्केट में इतने गिरावट के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति ने 10 से 15% कैश रखा है अपने पोर्टफोलियो के साइज़ का, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो 15 लाख है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इतना उनको हमेशा रखे रहना चाहिए, बाकी जो जैसे भी है वो आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ कैश होना ज़रूरी भी है और आगे भी रहेगा, चाहे मार्केट कितना भी गिरे, पोर्टफोलियो में कैश जरूर रखिएगा। नहीं खरीदिएगा, बैठ जाइएगा, सिंपल बात है, मत देखिए मार्केट। एक बात कह रहे हैं, कैश रखिएगा, ठीक है। और कहीं भी एग्रेसिव बाई मत करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट स्विंग का भी बता दिए हैं कि जो है अपना करके आधा % में निकल लेने का है, नीचे की तरफ गया तो कैश फ्री करने का है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पीसीआर न्यूट्रल पकड़िए। बैंक सही है, बैंक ठीक है, लेकिन देखिए, और पीई नीचे था तो यहाँ से थोड़ा ऊपर आया, तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं है। अब आ जाइए सीधा अभी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे थे और क्या, तब से कौन सा टॉपिक से इधर। एफआईएस मन नहीं करता है, हमेशा उम्मीद के साथ रहते हैं, है ना। आज हम माइनस कर दिए हैं इसको कि जाओ तेरे को माइनस से कर दे रहे हैं जुबक। डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो नीचे जाएगा तो खरीदेगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेगा, न्यूट्रल रखो। और आज एक रिदम समझ में आ रहा है मार्केट का, बिफोर मार्केट मैं बता दूंगा, एक रिदम है, ऐसा मैं अनुमान है कि एक रिदम है जो बताऊंगा। इंडिया विक्स नेगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है, पीई न्यूट्रल है। 1 2 3 4 4 नेगेटिव, 1 2 3 3 पॉजिटिव और 1 2 3 4 4 न्यूट्रल। ये पोजीशन आपको निकल के आ रहा है कि निगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव। मार्केट गैप डाउन होके 23,000, देखिए 23,000 जस्ट एक लेवल है, इसको ये मत सोचिए कि 23,000 टूट गया तो बहुत बड़ा बवाल हो गया, जस्ट एक लेवल है, इसको ज़्यादा वो नहीं करने का। नीचे की तरफ आता है तो आज एक्सपायरी भी है, अपॉर्चुनिटी देगा,
साइडवेज बंद होने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो मौका मिल सकता है। एक्सपायरी है, पुनः कह रहा हूँ ऑप्शन चेन से दूर रहिएगा। डाउन करके पूरा प्रीमियम खाएगा तो आप बोलोगे पुट में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। स्टार्टिंग में खुलते साथ गैप डाउन कर देगा, साइडवेज कर देगा और लास्ट में 1-1:30 बजेगा चाहे 12:30 के बाद एक बाउंस बैक दे के वहीं बंद कर देगा। हो गया। ऐसा ही उम्मीद है कि मार्केट आज चलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।